बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं एम्प्लॉइज़ टीवी। आज की ताज़ा तरीन बड़ी अपडेट सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो अभी एक नोटिफिकेशन, एक समरी हुकूमत पास करने जा रही है, या उससे पहले हुकूमत ने जो समरीज़ या नोटिफिकेशन निकाले इंतहाई ख़तरनाक सरकारी मुलाजमीन के हवाले थे, उनकी चंद बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा अगीगा पंजाब और अगीगा पाकिस्तान की, जिसने तमाम मुलाजमीन को, पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन को ट्रक की सबज बत्ती के पीछे लगा दिया। ये बिल्कुल बात 100% सही है। वो कहते हैं कि हमारा तल्लक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन जो उन्होंने शेड्यूल जारी किया, इससे मालूम होता है कि वो अब सियासत में आना चाहते हैं। उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल दे दिया जी। शेड्यूल क्या है उनका जी? रावलपिंडी में वो पहला जलसा करेंगे 5 सितंबर को, उसके बाद वो मुल्तान जाएंगे 12 सितंबर को, इस तरह बावलपुर, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खां, साहिवाल, गुजरांवाला, और 7 नवंबर को वो पहुंचेंगे लाहौर में और अपना बड़ा जलसा करेंगे। यानी इसका मकसद ये हुआ कि जो उन्होंने 35% पंजाब या फेडरल डिपार्टमेंट ने लेकर दिया है अगीगा वालों ने, वो उसकी बल्ले बल्ले पूरे पंजाब में करवाना चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा इस्तकबाल हो और हमने जो काम किया है। लेकिन ज़रूर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, इसको अप्रिशिएट करते हैं तमाम मुलाजमीन जितने भी हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो हुकूमत ने उसकी मद में बड़ा डाका डाला, उस पर कौन बात करेगा? आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले सरकारी मुलाजमीन की कम अज़ कम रिटायरमेंट 55 साल कर दिया गया था एज को, और मुलाजमीन के एहतजाज के बाद वफाक और दीगर सूबों में फौरी तौर पर इस कानून को ख़त्म करके 25 साल सर्विस वाला साबका तरीका बहाल कर दिया। जबकि पंजाब हुकूमत ने उस पर मुकम्मल तौर पर नाफजुल अमल उसको कर दिया, और हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो कि पेंशन ले चुके थे, जिनकी 55 साल एज मुकम्मल नहीं थी, वो बेचारे वापस आए। बल्कि LPR लेने वाले लोगों को भी वापस आना पड़ा। शदीद बीमारियों और हालात के बावजूद वो लोग वापस आए। बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन कुछ ना हुआ। अभी उसी की मद में एक और इनकैशमेंट और लीव इनकैशमेंट का जो फार्मूला फिट किया गया है सरकारी मुलाजमीन पर, वो इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे सरकारी मुलाजमीन को इंतहाई जो नुकसान होने वाला है। और उसके बाद जो अगले ही एक समरी आप देखने वाले हैं, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस समरी में क्या होने वाला है। इसकी चंद बातें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो कि आप के साथ इस हवाले से बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें उसमें जो वाज़े की गई हैं। पेंशन रूल्स तब्दील, पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला तब्दील कर दिया गया। जहां पेंशन आखिरी तनख्वाह के फार्मूले से बनती थी, अब वो 3 साल की एवरेज यानी 70% के हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। नए पेंशन कवानीन के मुताबिक 25 साल की सर्विस के बाद हर साल पेंशन में 3% की कटौती होगी, यानी 35 साल सर्विस के बाद 15% पेंशन में आपकी कटौती इसमें हो जाएगी। और अब आप यकीन करें कि इस तरीके से जो मुलाजमीन के साथ किया जा रहा है, वो आप देखकर हैरान होंगे कि सरकारी मुलाजमीन इन तमाम चीज़ों के बावजूद, अगीगा के जो लीडरान हैं, उन्होंने एक शेड्यूल जारी कर दिया कि जनाब हम ये शेड्यूल दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो फौरी तौर पर किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटाते या किसी मतलब हुकूमत के साथ बात करते। किसी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं की। कोई उन्होंने शेड्यूल ये नहीं जारी किया कि हम सेक्रेटरी साहब को मिलेंगे या CM चीफ मिनिस्टर साहब को मिलेंगे, निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को मिलेंगे, अपने मुतालबात पेश करेंगे, वजारत ख़जाना से डिस्कस करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा जी हम इसके बारे में तमाम जो सूबे हैं, तमाम जो अज़ला है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जो अपना जो उन्होंने एक एजाज़ लिया है 35% का, उसका जो मुआवजा है वो हम लेंगे। क्या मुआवजा लेंगे? कि लोग उनका इस्तकबाल करेंगे, फूलों की बरसात करेंगे और वहाँ पे बड़ी बड़ी तकरीरें की जाएंगी। लेकिन उसका हल नहीं है। हल ये है कि फौरी तौर पर हज़ारों के हिसाब से जो सरकारी मुलाजमीन हैं, आप यकीन करके पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें, पूरे पंजाब की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा सूबा है, 1.5 लाख के करीब असातिज़ा की सीटें खाली पड़ी हैं। और इसके अलावा बहुत से लोग रोज़ाना हज़ारों के हिसाब से महकमा सेहत प्लस जितने महकमे हैं, जो भर्ती जो लोग हैं वो रिटायरमेंट पर जाती हैं। लेकिन अब वो सिर्फ इस वजह से रुक गए हैं कि अब हमारी इनकैशमेंट का क्या होगा।
وہ بیچاروں کا سارا جو پروگرام ہے وہ سارا کا سارا کینسل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے ملازمین ایسے ہیں جو فوری طور پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ریٹائرمنٹ پر چلے جائیں گے آنے والے وقتوں میں۔ یہ جو یہ نوٹیفیکیشن یا جو یہ کام شروع ہو چکا ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جس طرح خیبر پختونخوا میں پینشن ختم کر دی گئی تھی، آنے والے وقتوں میں پینشن بالکل ختم کر دی جائے گی، یا اس کو 25% پہ لے جایا جائے گا، یا واپس ریوائز کر دیا جائے گا، یا وفاق کی طرح وہ جو سسٹم شروع کیا گیا خیبر پختونخوا میں وہ کنٹریبیوٹی پینشن پہ چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو لگ رہا کہ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ جو پینشن ملی، سب سے بڑا پوائنٹ کی بات کروں تو جو پینشن آپ کو بیسک پہ مل رہی ہے یہ انیشل پہ چلی جائے گی۔ سب سے زیادہ ڈر خوف یہ ہے کہ اگر یہ انیشل پہ چلی گئی تو ہمارے تو بچوں کا مستقبل ہی، ہماری جو لوگ بے گھر ہیں جنہوں نے بیٹیوں کی شادی کر رہی ہیں، وہ سارا کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگیگا کو چاہیے کہ بجائے کہ یہ سارا شیڈول دیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر تمام ملازمین ان کے ساتھ، پہلے ملازمین ان کے ساتھ نہیں تھے، کیا انہوں نے دورے کیے تھے پورے پنجاب کے یا پاکستان کے؟ لوگ خود ہی نکلے تھے، ملازمینوں نے پورا پاکستان پورا پنجاب بند کر دیا تھا، تالہ بندی کر دی تھی۔ اگر اب وہ یہ کام کریں گے تو اس طریقے سے اگر اب وہ یہ کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت کے پاس جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ان پر آپ کچھ مہربانی کریں، پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں اگر یہ قانون نہیں تو پنجاب میں کیوں لاگو کیا جا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے بجائے یہ شیڈول کرنے کی حکومت کے ساتھ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے اور حکومت کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔